आपका स्वागत है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्स हिंदी में। आज हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी वो रेल कॉरिडोर जहां सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंडियन रेलवेज दो भाग में बटा हुआ है। पहला है पैसेंजर रेलवेज जो सिर्फ यात्रियों को लेकर जाता है। दूसरा है फ्रेट रेलवेज जो सिर्फ मालगाड़ियों को लेकर जाता है। फ्रेट रेलवेज की ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हिस्सेदारी 1950 से ही घटती जा रही है, जब से इंडियन हाईवेज के बनने का सफ़र शुरू हुआ है। 1950 में इंडियन रेलवेज़ का ट्रांसपोर्टेशन में 85% का हिस्सा था, जो कि 1991 में 60% हुआ और अभी 27% है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो था भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम निवेश का होना। 1947 में ब्रिटिशर्स ने हमें 55,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क दिए थे, जो कि अभी बढ़कर सिर्फ 17,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क हुए हैं। फ्रेट रेलवेज़ का ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में 2000 में सोचा गया। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वो होते हैं जहां सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। 2006 में मनमोहन सरकार के समय में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम शुरू हुआ जापान की मदद से, मगर ये प्रोजेक्ट लटका रहा ज़मीन अधिग्रहण के चक्कर में 2014 तक। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट में असली रफ्तार पकड़ी। ज़मीन अधिग्रहण का काम पूरा हुआ, जिसके चलते इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। अभी वर्तमान में 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं भारत में। ये हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1506 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर वेस्टर्न यूपी के दादरी से शुरू होता है और फिर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से गुजरकर महाराष्ट्र में JNPT पोर्ट में जाकर ख़त्म होता है। दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1865 किलोमीटर लंबा है। ये कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से शुरू होता है, फिर हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड से गुजरकर वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास जाकर ख़त्म होता है। ये दोनों कॉरिडोर डबल लाइन के हैं और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हैं। वर्तमान में 3,362 किलोमीटर के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में से 1,724 किलोमीटर के कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है और इसमें इंडियन रेलवे ने अपनी सर्विस देना शुरू भी कर दी हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारत की तस्वीर बदल के रख देंगे। वो कैसे, चलिए जानते हैं। वर्तमान में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार केवल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी दिल्ली से मुंबई अगर सामान भेजना हो तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। वहीं इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे दिल्ली से मुंबई तक का सामान महज 20 घंटे में पहुंच जाएगा। इस वजह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर माल ढुलाई की लागत को आधा कर देंगे, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और मैन्युफैक्चरिंग का सामान सस्ता बनेगा और इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अकेला एक्सपोर्ट का सामान सस्ता नहीं होगा, बल्कि जो हमें सामान मिलता है रोज़मर्रा का वो भी सस्ता होगा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इतने लाभदायक हैं कि भारत सरकार और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने जा रही है। ये कॉरिडोर हैं, पहला है ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि वेस्ट बंगाल से शुरू होगा और उड़ीसा से गुजरकर आंध्र प्रदेश में जाकर ख़त्म होगा। ये 1115 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा। अगला कॉरिडोर है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो वेस्ट बंगाल से शुरू होगा और उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ से गुजरकर महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म होगा। ये कॉरिडोर 1868 किलोमीटर लंबा होगा। अगला कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो मध्य प्रदेश से शुरू होगा और फिर ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना से गुजरकर आंध्र प्रदेश में जाकर ख़त्म होगा। ये कॉरिडोर 975 किलोमीटर लंबा होगा। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की तस्वीर बदल कर रख देंगे। आप क्या सोचते हो इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट के लिए।